हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 के इंग्लिश और क्लास 12 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और ये है डीप वाटर। और इस चैप्टर के हम शॉर्ट आंसर पढ़ चुके हैं और ये है लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए, दो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पढ़ने चैप्टर है जो सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम में। देखिए, ये जो कहानी है ये विलियम डगलस नाम के एक राइटर पर बेस्ड है। इन्हें डर लगता है पानी से, क्योंकि बचपन में ये पानी में गिर जाते हैं। जैसे पानी में गिरते हैं तो इनके अंदर डर बैठ जाता है, किसके? पानी के प्रति। तो पानी पर जो पानी का डर है, उस डर पर ओवरकम करने के लिए, काबू पाने के लिए ये पूरे इनके संघर्ष को इस कहानी में बताया गया है। और समझते हैं, देखिए क्वेश्चन से। देखिए, इसके जो राइटर हैं विलियम डगलस हैं और इसकी जो थ्योरी है, आपको इसके जो राइटर हैं विलियम डगलस हैं, आपको याद करना है। देखिए, इसकी जो थ्योरी है इसके क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। हाउ, कैसे डिड डगलस, डगलस ने, तो डगलस ने कैसे ओवरकम, काबू पाया। इसका मतलब था काबू पाना। तो डगलस ने कैसे काबू पाया हिज फियर, अपने डर पर, ऑफ वाटर, पानी के। या फिर इस तरीके से आ सकता है एग्जाम में और करके, व्हाट डिड डगलस डिसाइड। डगलस ने क्या डिसाइड किया था, निर्णय लिया था, टू ओवरकम, काबू पाने के लिए, हिज फियर, अपने डर पर, वाटर, पानी के। तो क्या उन्होंने निर्णय लिया था अपने डर पर काबू पाने के लिए? आंसर देखें, आंसर क्या है। द फियर दैट डेवलप्ड इन द पूल स्टेड विद डगलस फॉर ईयर्स। यहाँ पर यह बताया गया है कि द फियर, जो डर था, दैट डेवलप्ड, वो ज्यादा हो चुका था, मतलब बढ़ चुका था। डेवलप्ड का मतलब विकसित हो जाना, तो यहाँ पर होगा उनका डर बढ़ गया था। इन द पूल स्टेड विद डगलस, इसकी पूल की वजह से, विद डगलस, डगलस के अंदर, फॉर ईयर्स, कई सालों से। तो कई सालों से उनके अंदर जो डर था वो बढ़ता ही जा रहा था। आगे है द फियर, जो डर था, और वाटर, पानी का, रियूंड, रियूंड का मतलब होता है बर्बाद कर देना। तो क्या क्या चीजें इनकी बर्बाद कर दी हैं। हिज फिशिंग, उनकी फिशिंग को बर्बाद कर दिया। फिशिंग का मतलब होता है क्या? मछली को पकड़ना। जो फिशिंग है उसको बर्बाद कर दिया, फिशिंग की ट्रिप्स को। बोटिंग, बोटिंग करने को, जो बोटिंग होती है इसके नदी के अंदर, उससे वो वंचित हो गए हैं। एंड स्विमिंग, स्विमिंग से, तो स्विमिंग से वो वंचित हो गए हैं, क्योंकि स्विमिंग तो होगी नहीं, क्योंकि डर लगता पानी से। इट फर्मली हेल्ड हिम इन हिज गिप। अब ये जो डर था, फर्मली, मजबूत तरीके से उनके अंदर बैठ गया। गिप का मतलब जैसे कमर होता है, तो कमर के अंदर, मतलब पूरी बॉडी में उनकी ये जो डर है वो बैठ गया। फाइनली, आखिर में, ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया। अब वो निर्णय लेते हैं टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, तो आखिर में उनको क्या, एक प्रशिक्षक मिला। गेट का मतलब मिला। एंड लर्न, और सीखा, टू स्विम, उनसे स्विमिंग, तो उनसे स्विमिंग करना इन्होंने सीखा है। ही प्रैक्टिस्ड, उन्होंने प्रैक्टिस की, मतलब अभ्यास किया। 5 days, मतलब 5 दिन, उन्होंने 5 दिन क्या किया था, प्रैक्टिस की थी। अभी एक हफ्ते में, तो एक हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी है और 5 दिन को प्रैक्टिस करते हैं। एन आर, 1 घंटे तक, तो 1 घंटे तो प्रैक्टिस करते हैं इस डे, प्रत्येक दिन। तो हर दिन 1 घंटा क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं पानी के अंदर जाके। कौन करवाता? इंस्ट्रक्टर। दी इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर था, पुट अ बेल्ट, उन्होंने बेल्ट बांध दी। देखिए, ये डगलस हैं, तो इनके चारों ओर एक बेल्ट बांध देते हैं, जिससे कि ये डूबे ना दोबारा से। अराउंड हिम, उनके चारों ओर, तो उनके चारों ओर एक बेल्ट बांध देते हैं और रस्सी बांध देते हैं। बताएंगे, आरोप एक रस्सी को बांध देते हैं, वो अटैच्ड, वो जोड़ देते हैं वो रस्सी को, टू द बेल्ट, बेल्ट से, तो बेल्ट से रस्सी को जोड़ देते हैं, जिससे कि वो दोबारा से डूबे नहीं। द रोप, जो रस्सी है, वेंट थ्रू अ पुली दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल। देखिए, वो जो रस्सी है वो ओवर थ्रू, वो जाती है उनके सर से, उनके सर से होते हुए जाती है, मतलब ओवरहेड केबल, ओवरहेड केबल जाती है, मतलब पूरी तरीके से रस्सी से उसको अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे वो डूबे ना। डगलस हेल्ड वन एंड ऑफ द रोप एंड वाटर बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। तो इस तरीके से डगलस क्या करते हैं, एंड ऑफ द रोप, रस्सी के लास्ट तक, मतलब रस्सी को एक सिरे से पकड़ कर दूसरे छोर तक जाते हैं। एंड वेंट बैक, और वापस आते हैं। एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और जो पूल को वो पार कर लेते हैं, एक छोर से पकड़ कर दूसरे छोर तक जाते हैं और क्या करते हैं, वो पूल को पार कर लेते हैं। आफ्टर 3 months, 3 महीने के बाद में, उनकी जो टेंशन होती है, बिगिन टू स्लैक, वो कम हो जाती है। स्लैक का मतलब यहाँ पर क्या है, कम है। अच्छा वर्ड आया, इसका मतलब होता है कम। तो उनकी जो टेंशन है वो कम हो जाती है।
कि इंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्टर है, प्रशिक्षक है, वॉज एबल टू बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। तो वो बिल्ड कर देता है, मतलब एक तैराकी बना देता है आउट ऑफ डगलस, डगलस को। तो इस तरीके से जो डगलस हैं ये एक तैराक बन जाते हैं लास्ट में जाके, क्योंकि इनके अंदर का डर खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से कहानी चलती रहती है। तो देखिए एक क्वेश्चन और आता है इस चैप्टर से, ये आपको जरूर तैयार करना है। दूसरा क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए, डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए डगलस स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब याद रखें क्या होता है, संघर्ष। तो यहाँ पर डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना है। डगलस स्ट्रगल, जो डगलस का स्ट्रगल है उसका वर्णन कीजिए। देखिए अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का, तो डगलस के स्ट्रगल की क्या कीजिए, यहाँ पे उसका वर्णन कीजिए। एट द पूल, पूल के, तो पूल में जो स्ट्रगल करते हैं, पूल में जो तैरना सीखते हैं, क्या क्या हुआ था पूल के अंदर, उसके बारे में, इनके बारे में वर्णन करना है। व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। टू सेव हिज लाइफ, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। ये तब की बात है जब वो डूब रहे थे, तब उन्होंने अपनी जिंदगी को बचाने के लिए क्या किया था। आंसर देखें, डगलस वांटेड, डगलस चाहते थे टू लर्न, सीखना स्विमिंग, स्विमिंग को एट वाईएमसीए पूल, वाईएमसीए पूल के अंदर। तो डगलस चाहते थे, ये सब्जेक्ट है, ये V2 है वर्क का। देखिए वर्क की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो कौन सा हो जाएगा, पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा। डगलस वांटेड, डगलस चाहते थे टू लर्न, सीखना स्विमिंग, स्विमिंग को एट वाईएमसीए पूल, वाईएमसीए पूल के अंदर। एंड फॉर दिस पर्पस, अपने पर्पस के लिए। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, क्या होता है, उद्देश्य। तो पर्पस का मतलब क्या है, उद्देश्य है। तो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो सीखना चाहते थे। ही वेंट टू द पूल, वो पूल के अंदर चले गए। एंड वेटेड, और इंतजार किया है, इसका मतलब क्या, इंतजार किया। फॉर अदर्स, दूसरों का। आफ्टर सम मिनट्स, कुछ मिनट के बाद में, अ बिग ब्रूसर अ बॉय, एक लंबा चौड़ा सा लड़का आया। ब्रूसर बॉय, ब्रूसर ऑफ अ बॉय केम हेयर, केम देयर, वहां पर आया। प्रोबेबली 18, लगभग वो कितने साल का था, 18 ईयर्स ओल्ड था, मतलब 18 साल का था। तो ये काफी बड़ा था, वो जो डगलस है वो छोटे हैं। 18 ईयर्स ओल्ड मतलब 18 साल का था। एंड थ्रू, थ्रू का मतलब फेंक देना, डगलस को। तो डगलस को उसने कहाँ फेंक दिया, पानी के अंदर फेंक दिया। इनटू द पूल, पूल में फेंक दिया। जस्ट फॉर फन, मजाक मजाक में। तो वो फन समझ रहा था, मजाक मजाक में उसको लगता था कि ये तैर लेगा, तो मजाक मजाक में उसने उसको फेंक दिया है। बट परंतु डगलस डिड नॉट नो, डगलस नहीं जानता था हाउ टू स्विमिंग, कि कैसे तैरा जाए। वाई डेट टाइम, उस समय, तो उस समय उनसे तैरना तो आता नहीं था, वो छोटे थे। ही वेंट टू द बॉटम, वो तली में चले गए, मतलब जैसे ही पानी में उनको डाला तो वो नीचे को डूबते हुए चले गए। ऑफ द पूल, पूल के। एंड ड्यूरिंग, उस दौरान, द वे मैड अ स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, रणनीति होती है। टू हिट द जंप, इस तरीके से उन्होंने जंप किया, कूदे वो। एंड स्विमिंग ओवर, तैरे, स्विम का मतलब तैरना होता है। टू द एज, एज का मतलब होता है किनारे तक, तो किनारे तक उन्होंने तैरने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। बट परंतु एवरी टाइम, हर समय, हर बार में। हिज एफर्ट्स, उनके जो प्रयास थे, इसका मतलब होता है प्रयास, उनके जो प्रयास थे, फेल्ड, वो असफल हो गए, अपने प्रयासों में क्या हो गया, वो असफल हो गए बचने में। तो नो वन वॉज देयर, वहां पे कोई भी नहीं था टू सेव, उनको बचाने के लिए, इस लाइफ, उनकी जिंदगी को। तो उनको बचाने के लिए उस टाइम पे कोई भी नहीं था। ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाए। स्क्रीम्ड का मतलब क्या होता है, स्क्रीम्ड का मतलब चिल्लाना होता है। बट इट वॉज फॉर नो यूज, वो चिल्लाए और उनकी आवाज उन्होंने वहां पे किसी ने नहीं सुनी है, तो इस वजह से क्या हो गए, वो हार जाते हैं। फाइनली, आखिर में, सराउंडेड, वो हार मान लेते हैं, मतलब समर्पण कर देते हैं, इसका मतलब होता है समर्पण कर देना। एंड विकेम ड्राउसी, और वो उम्मीदा हो गए, मतलब उन्हें कोई उम्मीद नहीं रही। एंड अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश हो जाना, तो वो बेहोश हो गए। देन, तब हार्डली, मुश्किल से, तब लास्ट में जाकर हुआ क्या, मुश्किल से ही समवन, वहां पे कोई आया, सेव्ड, बचाने के लिए, हिज लाइफ, उनकी जिंदगी को, फ्रॉम ड्राउनिंग, उस ड्राउनिंग से। डेट इंसिडेंट, ये जो घटना थी, अफेक्टेड, इसने प्रभावित कर दिया, बहुत ज्यादा इनको प्रभावित किया। हिज लाइफ, उनकी जिंदगी को, लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक। तो इस तरीके से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आप इसका ट्रांसलेशन और लिख भी पाएंगे। और जैसे आपको इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो पेपर में लिख जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।